क्वेश्चन नंबर 13 है as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side. एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके सेम साइड पे दो शिप है। ये दो शिप है, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। ये इस शिप का गिवन है 30 डिग्री और इस दूसरे शिप का गिवन है 45 डिग्री। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं, ए बी सी एंड डी। नाउ इस पॉइंट को भी नेम कर लेंगे ई। एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी किसके इक्वल होगा? ए डी बी के। वाई? दीज आर alternate interior angles, that is both are 30 degree. Alternate interior angles है ये। This angle is 30 degree and now angle AEAC is equal to BCA 45 डिग्री। फॉर द सेम रीजन ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम ट्राइंगल ABD लेंगे तो हमारे पास BD की लेंथ आ जाएगी, और ट्राइंगल ABC लेंगे तो BC की लेंथ आ जाएगी। फिर दोनों को माइनस करने से हमें CD की लेंथ मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेते हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD फाइंड आउट करनी है हमें BD बाय AB। BD इज अवर बेस एंड AB इज अवर परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर कोटेंजेंट 30 डिग्री। BD इज इक्वल टू AB कोटेंजेंट 30 डिग्री। AB की वैल्यू है 75 और कोटेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। नाउ इन ट्राइंगल ABC, BC फाइंड आउट करनी है। BC बाय AB, बेस बाय परपेंडिकुलर इज कोटेंजेंट 45 डिग्री। यहाँ से BC इज इक्वल टू AB कोटेंजेंट 45 डिग्री। AB की वैल्यू है 75 और कोटेंजेंट 45 डिग्री 1। इट मीन्स 75 मीटर BC की लेंथ आ गई। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है CD। CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD की वैल्यू भी है हमारे पास और BC की वैल्यू भी है, दोनों को माइनस कर दो। 75 कॉमन, √3 - 1 मीटर CD की वैल्यू आ गई।